बागवानी विभाग के मांगेना स्थित फल उत्कृष्ट केंद्र में आज 3 दिवसीय इंडो इजराइल ट्रेनिंग ऑन नर्सरी और कैनोपी मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। पहले दिन इजराइल से पहुंचे वैज्ञानिक उरी रूबिन्स्टन अलग हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित किया और उन्नत किस्म के पौध के बारे में जानकारियां साझा की। हरियाणा स्थित उत्कृष्ट केंद्र से बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सतवीर सिंह शर्मा ने बताया कि आज ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है जो 3 दिनों तक चलेगी। उन्होंने बताया कि यह इजराइल, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त तत्वावधान से यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 8 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनकी संख्या लगभग 30 है। उन्होंने बताया कि इजराइल में से वैज्ञानिक आए हैं जो अपने अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रैक्टिकल पर जोर दिया जा रहा है जो भारत में बढ़िया उन्नत किस्म की फल फ्रूट मिल सके और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने अपने क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ पहुँचा सके। उन्होंने बताया कि सरसा जिले में किन्नू या माल्टा के बाग हैं, उसमें किस तरह कटाई छटाई के उपरांत बढ़िया पैदावार ली जा सके, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इजराइल से आए उरी रूबिन्स्टन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज यहाँ पहुँचे हैं और 3 दिन तक चलने वाले ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अच्छा प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से जानकारियों को साझा करने का और उन्नत किस्म की पौध को तैयार करने का। उन्होंने कहा कि इजराइल, भारत सरकार, खासकर हरियाणा सरकार के संयुक्त तत्वावधान से इस तरह का केंद्र बनाया गया है जहाँ पर नई किस्म की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, जिससे भारत देश के किसानों के साथ साथ इजराइल के किसानों को भी काफ़ी फायदे पहुंच रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रगतिशील किसान गुरजीत मान ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से किसानों को बहुत लाभ पहुंचता है और उन्नत किस्म की पौध तैयार करने और उनके रखरखाव व बीमारियों से बचाव की जानकारियाँ उपलब्ध होती है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने कहा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखकर अपने क्षेत्र के किसानों को जानकारियाँ देंगे ताकि उनकी फसल में पैदावार अधिक हो सके और वह आर्थिक रूप से संपन्न हो। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंट शीट से उसको देते हैं और इस प्रोसेस को सोलराइजेशन बोलते हैं। इससे क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे जो हमारा जो और ये जो पोटिंग मीडिया है ये हमारे सेंटर पे स्टैंडर्डाइज किया गया है सिट्रस स्पीसीज के लिए, जो कि मेनली कंसिस्ट करता है 7 पार्ट्स ऑफ सोयल, 3 पार्ट ऑफ FYM फार्मियर मैन्योर एंड 1 पार्ट वर्मिकोलाइट। और इसके लिए जो सोयल ली जाती है वो मेनली हम बिल्कुल मुझे लगा मैंने कहा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही क्या नहीं पर वो एकदम से ना जब मुझे शौक हो गया मैंने कहा यार अपनी नर्सरी खराब हो रही है। जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे जैसे हमारे लेबर्स है जो कंटिन्यूशन पे काम करते हैं, वो जैसे जैसे उसको देखती है वो तोड़ देती है। इवन फ्रूट बल्ब भी हो जाता है जो कुछ पत्तों के नीचे छुपा होता है और उसके बाद उसको मतलब 5 साल का जो हमने स्पेसिंग रखी है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल ना करे और उस हिसाब से रेगुलर कटिंग नॉन बियरिंग में रखते हैं हम इसको। अभी स्पेसिंग क्या है जो इसका मैंडरिन, स्वीटोरियम एंड लाइम आल्सो बहुत 7 to 8 varieties which is commercially propagated। अदरवाइज जर्म प्लाज्म यहाँ हमारे यहाँ 11 वेराइटीज़ का मिलेगा जो हमने इजराइल से इंपोर्ट करी थी। पर इसका मदर ब्लॉक यही है, इस दोनों नट ये तीनों का मदर ब्लॉक है। और अदर जो वेराइटीज़ हैं जैसे मौसमी, माल्टा, ब्लड रेड, लेमन, उनका एक और है। इसमें से कितनी बर्ड्स मर जाती है? हम जो हैं मतलब हर साल एनुअली 1 लाख प्लांट तैयार करते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अंदर आ जाओ, अंदर यही हो गया ना। अंदर पौधों पकड़ लियो कोई। ये जो मदर ब्लॉक है ये तीनों का है, इसमें 200 प्लांट्स हैं और वहाँ जो पोर्ट में है वो 84 प्लांट्स हैं। वो तीनों के लिए सेल्फ
Kalpatram Saran, Horticulture Development Officer, Soil Science, in charge soil and leaf testing laboratory सीरियसली है। हमारी वहाँ पे लैब है वर्ल्ड क्लास, उसमें सोयल के लीफ के वाटर के सैंपल। मतलब जो सीओए बना है ये डॉक्टर पंजाब देशमुख कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत बना है। तो जो मतलब जो सीओए है मेजरली वहाँ पे जो सिट्रस ग्रोइंग एरिया है नागपुर का है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है सिट्रस के ऊपर ये सीओए बना है। वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और डॉक्टर आज के कार्यक्रम के बारे में ये जो एक ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, इजरायली एम्बेसी और भारत सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये 17 से 19 एक कैनोपी मैनेजमेंट और नर्सरी मैनेजमेंट के ऊपर ये ट्रेनिंग है, जिसमें लगभग 8 स्टेटों के पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 के करीब है। और यहाँ जो प्रैक्टिकल जो है, थ्योरेटिकल की बजाय यहाँ प्रैक्टिकल पर जोर दिया जा रहा है कि जो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ बढ़िया फ्रूट प्लांट्स कैसे मिल सके, और जो यहाँ से जो ऑफिसर्स को ट्रेंड करके आगे जो इंडिया लेवल पे सभी सेंटर के आए हैं वहाँ मतलब किसानों के लिए ज़्यादा बढ़िया प्लांट्स तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ जो फील्ड में जो हमारे जो किन्नू या माल्टा के जो बाग है उसमें किस तरह बढ़िया जो कटाई छटाई के उपरांत उसमें बढ़िया पैदावार ली जा सके, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स यहाँ सेंटर पे भी इनको दी जाएगी। और एक फार्मर फील्ड है खारी सुरेरा, जो कल वहाँ पर ही इनको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। सभी जो इंडिया से जो आए हुए हैं सभी अधिकारीगण को वहाँ विजिट भी कराई जाएगी। ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਬੋਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫੀਸਰਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਨੋਪੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ 200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਕ, ਪੱਥਰ ਨਾਕ ज़्यादा हो रही है। इस बारी काफ़ी फार्मर साढ़े ड्रैगन फ्रूट ते स्ट्रॉबेरी वाल भी हुण आए ने, तो मुक्तसर च काफ़ी ज़्यादा रुझान वधिया होया पिछले कुछ 3-4-5 साल तो। सीट्रस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਰਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਟਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, बाकी नहीं सिट्रस वाले फार्मर्स ऑलरेडी बहुत है ने। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका परिचय देना। मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट, लाडवा, कुरुक्षेत्र। सर आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज जो ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज स्टार्ट हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मंगियाना सिरसा में, इसमें स्पेशली हम नर्सरी मैनेजमेंट और कैनोपी मैनेजमेंट इन सिट्रस, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 दिनों तक अलग अलग 8 स्टेट से पार्टिसिपेंट आए हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हुए और अलग अलग जो टॉपिक्स हैं नर्सरी मैनेजमेंट और कैनोपी मैनेजमेंट के, उस पर चर्चाएं करेंगे 3 दिन तक। सर कितना बेनिफिट मिल पाता है अगर किसानों की अगर बात करें? इस तरह की अगर ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग हो रही है उससे सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि सारे एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, तो यहाँ जो हम चीज़ें सीख पाते हैं वो हम किसानों के खेत तक पहुँचा पाते हैं। क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम है या इस चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं, इन पे चर्चा ना करते। अगर हम ये सोचें कि हर बार हम कहीं जाते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है जो फार्मर्स को हम बता पाते हैं। थैंक यू सर। Hello, namaste, shalom. Good morning, everybody. We are here at Manana, and we started a 3 days extensive seminar that will deal with orchard
canopy management, and citrus advanced nursery management. It will be a platform in which we will share knowledge between Israel, Mashav, government of India, and government of Haryana. In those 2.5 days, centers from 6 states will share knowledge, experience, in order that at the end of the day, the farmers of India will be benefited. Jai Hind, Jai Kisan, Jai Bharat. Yeah, there is Thank a you. question. As you know, climate changing, and in order to mitigate it, we have several technologies that we can implement, and we will, by the way, we will demonstrate it in the coming few days. Part of it is, by the way, it's our drip irrigation systems that will help us to mitigate those changes in weather precipitations, methods and appearance. And the other one is using a kind of covers with nets that will also prevent the sun scorching that appears especially in the hot Indian weather. And there are some other, let's say, of methods and practices that we will, of course, will share with the participants here. And this is, as you mentioned, a big challenge that we have to change in face of the climate changing, and we can mitigate it. I think that what we are doing is actually Brexit Bharat. This is basically answer to the abiotic stresses. Yes. And what about the pest stress? Pest load is Pest also stress is, increasing. we are doing it, by the way, we are going to introduce it, a very new technology by a company named ATGC from Hyderabad, that also Israel are going to invest in those companies. They are having pheromones that we're using in order to control fruit flies, which are a very new technology by a company named ATGC from Hyderabad, that also Israel are going to invest in those companies. They are having pheromones that we're using in order to control fruit flies, which are a big, let's say, threat here. There are some pests that it's still challenge to control them, like thrips, but we have some methods in order to overcome them. And this is our, let's say, biggest advantage, that we are know how to work in what we call sustainable agriculture. And that's what we are talking about, and that's the future. Sir? Yeah, I want to add one thing more, that through this training program, what we are going to do is some of the new techniques, that which branch we should keep and which branch we should cut, so that we can get maximum fruit in the internal periphery of the plant. So it will reduce the sun scorching, the abiotic stresses, and as well as the quality of the fruit will be very good in this case. So that's what we are going and emphasizing. And I am highly thankful to the government of India and the Embassy of Israel, that in selecting this center as the host for this training program. Yeah, thank If you. I can add, it's not that we are coming, that we are the clever that came to share our knowledge. It's actually we are sharing knowledge both, because agriculture is not copy-paste. Of course. Yeah. And we have to adapt technologies to the local conditions, and without our colleagues, Indian colleagues, we will not be able to do that. So it's a common sharing, and it's a collaboration. It's not that one party contributes more than the other one. Both are making the assessments how to implement those technologies together. Thank you.